बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है इतवार का। कल एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तलत हुसैन साहब का एक वीलॉग जो है वो ट्वीट किया गया। उस पर आपने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात हैं, उन्होंने भी बड़ा सख्त रिएक्ट किया, उन्होंने भी बड़ी तफसील से उस पर बात की। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ में जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उनका मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन के बहुत से मामलात को वो बहुत अरसे से देख रहे हैं। जितने भी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें उनका सबसे ज़्यादा, अगर किसी को पता होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो ममनूआ फंडिंग का केस है, जिसको फॉरेन फंडिंग के नाम से पोजीशन हमेशा कहती है, उस हवाले से भी फ़ारूक हबीब साहब को काफ़ी उसके ऊपर ग्रिप है और उनके पास ही सबसे ज़्यादा उस हवाले से तफसीलात होती हैं। अब ट्वीट तो वो डिलीट हो गया। पहली बात तो ये है कि वो ट्वीट किया किसने था। जिसने ट्वीट किया था उसने क्या खुद से कर दिया था? ऐसा नहीं है। जिस डिपार्टमेंट ने ये ट्वीट किया, उस डिपार्टमेंट के ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने खुद ये ट्वीट नहीं किया, बल्कि उनको ऊपर से कहा गया था। अब ऊपर से किसने कहा होगा? ज़ाहिर है या तो इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने में से किसी ने कहा होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया होगा। अब आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात बताई थी कि इलेक्शन कमीशन के उस वक्त जो 4 मेंबरान हैं, उनमें से 2 नून लीग के लगाए हुए हैं और 2 पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। 2 पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हैं, 2 नून लीग के हमायत याफ्ता हैं। और अब ये इलेक्शन कमीशन, जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसे इदारे होते हैं जो इंडिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट वाला कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 नून लीग के हैं, 2 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 को उन्होंने लगवाया, 2 को उन्होंने लगवाया। ज़ाहिर है जिन्होंने उनको लगाया उन्हीं के साथ वो वफादार रहेंगे। और फिर आपने डस्का के मामलात में भी देख लिया कि डस्का में इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जिनको उन्होंने कहा आईनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, वो ज़िम्मेदारियाँ सेंट्रल इलेक्शन में नहीं की। आप देख लें गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज़ वाले यूसुफ रज़ा गिलानी के मामलात में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे 2 प्रेस रिलीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। कराची में आप देख लें, कराची में आप वहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन वहाँ पे ना आपको इलेक्शन कमीशन को प्रेस रिलीज नजर आई, ना इलेक्शन कमीशन आपको एक्टिव नजर आया, ना उस तरह के बयानात, ना उस तरह के रिमार्क्स, ना उस तरह के मामलात, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने। और वो पीपल्स पार्टी नून लीग तो ज़ाहिर है 2 नून लीग के, 2 पीपल्स पार्टी के, कैसे वो बोले? और यहाँ पे क्योंकि PDM वर्सेस PTI था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात हो चुकी है कि जो खबर भी खुद इनके जो जिन अखबारात पर इनको एतमाद है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, उन अखबारों ने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ से इजाज़त ली, कैसे मौलाना फजलुर रहमान ने किरदार अदा किया। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसमें अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं चाहता कि इंटरनेट वोटिंग हो। इंटरनेट वोटिंग जो है, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि, और इमरान खान इस हवाले से कह भी चुके हैं कि उन्होंने कभी ये देख के कोई काम नहीं किया कि ये मैं काम करूंगा क्योंकि आगे 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, मैं भी कोई मेट्रो बना दूं, मैं भी कोई बड़े बड़े कोई जो है वो इस तरह के मंसूबे जो नज़र आने वाले हों वो शुरू कर दूं ताकि वो देखें और लोग कहेंगे वाह वाह क्या काम किया है। उन्होंने उन चीज़ों पे काम किया जिनका अभी वो ग्रोथ वाला जो आपके सामने चीज़ें आई, क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं। मैं कोशिश करूँगी शहर इक़्तिदार में अदील वलायत साहब से बात करूँ इकोनॉमी के हवाले से, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स देखें, आप रेमिटेंसेस देखें, आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं। इनका नतीजा शायद फ़ौरन तो नज़र ना आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा। सर्कुलर डेट के हवाले से आज बल्कि हमारी एक जूम के ज़रिए मीटिंग थी शौकत तरीन साहब के साथ, और उसमें जो साफ़ियों के साथ ज़ाहिर है सवालात तो उन साफ़ियों ने किए जिनको इकोनॉमी का सही पता है, लेकिन उसमें काफ़ी उन्होंने बताया शौकत तरीन साहब ने कि किस तरह से सर्कुलर डेट के हवाले से पूरा हुकूमत मनसूबा ला रही है। उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी साफ़ियों के सामने रखे। तो साथ ही बजट के हवाले से भी बताया कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ें हों और लोगों को रिलीफ हो, आवाम को, जैसे हेल्थ कार्ड है, इस तरह के बहुत सारे मनसूबे और चीज़ें एहसास प्रोग्राम है जिसका आपको फौरी तौर पर कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि उनका इम्पैक्ट क्या है। तो इमरान खान के एक चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट की सहूलत दी जाए, वो वोट डाल सकें इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए। अच्छा, उसमें इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा कि इमरान खान ने जो ऐसे इक़दाम किए जिनका तल्लुक़ फौरी तौर पे ऐसी चीज़ों से नहीं था जो 2 लोग देख के और परसेप्शन बना रहे कि क्या बात है, क्या काम किया। हाँ, नाकामी भी इमरान खान की बहुत सारी हैं,
बहुत सारी जगहों पे इमरान खान जो चीज़ें कर सकते थे मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकी। टीम के भी मसाइल हैं, कुछ तो है ना ऐसे मसाइल कि जैसे उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल अक्सरियत भी नहीं है, जिस तरह से इत्तेहादी उनको ब्लैकमेल करते हैं, अपनी पार्टी के लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, टीम सिंसियर नहीं है, बहुत सारी खैर चीज़ें उन पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन एक ये ज़रूर है कि अगर 2023 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दी जाती है तो फिर वो तमाम हल्के जहाँ नून लीग का बड़ा होल्ड है, उन हल्कों में जीटी रोड के देख लें, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट की सहूलत दी जाती है तो इमरान खान का रास्ता 2023 में नहीं रोका जा सकता। इमरान खान का अगर रास्ता रोकना है, जो कि नून लीग चाहती है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी चाहती है, नून लीग ज़्यादा चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत ना दी जाए। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक नून लीग के साथ एक पेज पर नज़र आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन की आप देख लेंगे कि इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई यही होनी है कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी ऑर्डिनेंस भी हुकूमत ने जारी किया है, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन में 20 तारीख को एक इजलास होता है। मैं उस इजलास की प्रेस रिलीज आपके सामने रखना चाहता हूं और उस प्रेस रिलीज के बाद आप ये फैसला कीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ट्वीट हो गया, ये वीलॉग ऐसे नहीं ट्वीट हो गया जिस वीलॉग में वो बताया गया कि पता नहीं ये कोई फ्रॉड है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं। गो के इस हवाले से जब हमारी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था कि भाई इसमें वो चीज़ नहीं हो सकती जैसे कहा जाता है कि कोई मशीन उठा के ले जाएगा। उन्होंने बताया था कि जब कोई बायोमेट्रिक जो थंब के ज़रिए वो वोट कास्ट करेगा मशीन के ज़रिए, उसको एक बैलेट भी निकलेगा और वो बैलेट बॉक्स में जाएगा। यानी अब जो सिस्टम राइज है बैलेट बॉक्स वाला, बैलेट बॉक्स भी होगा लेकिन इंटरनेट मशीनों के ज़रिए जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए, इंटरनेट मशीनें तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए, बायोमेट्रिक मशीनों के ज़रिए ये होगा कि कोई किसी और की जगह वोट नहीं डाल सकेगा, साथ साथ वो काउंट हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें। अब आ जाए जनाब, ये 20 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास होता है। उसमें बताया जाता है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के हकूक़ को, वोट के हकूक़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट और आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से हाल ही में जारी होने वाले ऑर्डिनेंस, जो कि 8 मई को हुकूमत ने जारी किया, उसका जायज़ा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहता है, ताहम इस सिलसिले में सिक्योरिटी के म्यार को मद्देनज़र रखना होगा और इंतहाई मोहतात तरीके से आगे बढ़ना होगा। ये एक एक लफ्ज़ आप सुनते जाएँ, आपको वाज़ेह होता चला जाएगा कि ये तमाम चीज़ें, भाई आज के इस दौर में क्या मुश्किल है चीज़ों को सिक्योर करना, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप ऐसे ही कंसर्न शो करेंगे कि किसी तरह से ये इंटरनेट वोटिंग जो है वो ना हो सके। फिर वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें इसलिए करनी होंगी ताकि इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने दर्ज झैल हदायत जारी की। नंबर 1, ये टोटल 5 हदायत हैं। पहली यह है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट्स किए, जिनकी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को दिसंबर 2018 को पेश की जा चुकी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसका ऑडिट कराने का कहा और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्पेनिश फर्म को यह काम सौंपा है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मई 2021 है। मिनिस्ट्री ऑफ IT को लिखा जाए कि यह ऑडिट रिपोर्ट कमीशन से शेयर करे ताकि इस पर मजीद काम किया जा सके। नंबर 2, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान शामिल होंगे, जो इस सिलसिले में अभी तक जितना काम हुआ है उसको इकट्ठा करेंगे और अपनी सिफारिशात के साथ कमीशन के अगले इजलास में ब्रीफिंग देंगे। नंबर 3, मीडिया रिपोर्ट्स और आज ऐवान सदर में होने वाले इजलास से यह आगाही हुई है कि इलेक्शन कमीशन की समंदर पार पाकिस्तानियों की इंटरनेट वोटिंग पर जो रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराई जा चुकी है, उसको काबीना और पार्लियामेंट में डिबेट करने का फैसला किया गया है। अगर ऐसा है तो इस डिबेट के नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए ताकि इससे इस्तेफादा हासिल किया जा सके। नंबर 4, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 मई 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करनी है। इलेक्शन कमीशन ने यह हदायत दी कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त लिखा जाए कि 31 मई 2021 को के बाद इसकी डेमो
इलेक्शन कमीशन को दें ताकि इस पर मजीद काम किया जाए। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को पायलट प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट दिसंबर 2017 और अप्रैल 2020 को दोबारा भेजी थी, इस हवाले से यह आगाही मिली है कि हुकूमत काबीना और पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करने जा रही है लिहाजा उसके नताइज से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए ताकि इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सके। देखें, शुरू में जो कहा गया कि सिक्योरिटी के मामला और ये देखना होगा वो देखना होगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मुतलका जो पावरफुल लोग हैं उनकी इजाज़त से, उनकी हिदायत से इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें तलत हुसैन साहब का वो वीलॉग है जिसमें ये शो कराया गया है कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग होगी, इंटरनेट वोटिंग जो होगी, ये कोई बड़ी गलत चीज़ है, इसमें बड़े मसाइल होंगे, बड़ा सिक्योरिटी के मामला, ये चीज़ें। तो इससे इलेक्शन कमीशन की जो साजिश है तो वो खुलकर बेनकाब हो गई है। अभी तक अगर वो गलती से ट्वीट हुआ था तो अभी तक ट्वीट करने वाले को क्यों नहीं हटाया गया? कैसे हटाएं? जब ट्वीट ही खुद कराए तो कैसे उसको हटाएं? तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन से इस वक्त नून लीग का एक ही मुतालबा है, जैसे पहले नून लीग ने उनको मुतालबा किया था कि ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज को ना लगाया जाए, वो उनका मुतालबा पूरा हुआ। जहाँ जहाँ जैसे जो नून लीग का मुतालबा था वो सब पूरे हुए। जहाँ जहाँ पे उसके फ्री के तौर पे तहरीक इंसाफ थी, रिस्पोंडेंट तहरीक इंसाफ थी, लेकिन जहाँ पे आप नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर है 4 मेंबरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तल्लुक भी जो उनके अपने अखबार हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जिनको बड़ा मोतबर समझते हैं उनके मुताबिक बड़ा नून लीग के साथ करीबी है, तो उसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं किया गया। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरा जोर लगाएगा और रुकावट बनेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंटरनेट वोटिंग ना हो, क्योंकि इंटरनेट वोटिंग होती है तो फिर इमरान खान का रास्ता 2023 में नहीं रोका जा सकता, और इमरान खान का रास्ता एक ही तरह से रोका जा सकता है, और वो ये कि इंटरनेट वोटिंग ना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत और वोट का हक जो है वो ना दिया जाए। तो देखते हैं मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत मिल जाए, चाहे वो जिसको मर्जी वोट डालते हैं। लेकिन नून लीग का ख्याल यही है कि क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो PTI के साथ है, तो इसलिए उनको वोट की सहूलत जो है वो ना दी जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमें पैसा भी चाहिए, उनके रेमिटेंसेस भी चाहिए, पाकिस्तान जो पैसा भेजते हैं वो भी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको वोट का जो है वो हक नहीं होना चाहिए। सूरत हाल आपके सामने, और इसके लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक तो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।